हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉटन मस्ती चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम एक कैरेक्टर कैसे किसी भी चीज को देखकर कैसे आश्चर्य होता है अ, और उसकी मतलब आंखें निकल आती है। जैसे कि आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, जैसे कि एक बिल्ली जैसी दूसरी लड़की वाला बिल्ली को देख के उसका सस्पेंस हो जाता है, आंखें बाहर निकल आ जाती है और आंखों से दिल वाला चीज निकल जाती है। तो इस तरह का सस्पेंस वाला चीजें कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार प्ले करके। ये हमारा एक सीन है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे हम बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो है, मतलब ये कैरेक्टर जो चलते हुए आया और ये देखा कि एक आदमी क्या कर रहा है, जो कि गधे में खुद बैठ के आना चाहिए, वो गधा को खुद कंधों पर रख के आ रहा है। तो ये उसके लिए या फिर दूसरों के लिए एक आश्चर्यजनक चीज है, यानी कि मूर्खमी चीज है, जिसकी वजह से एक आदमी चलते हुए आ रहा था, उसको देखा, उसे शौक लगा ये कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके आंखों से कैसे आंखें का वो पुतला निकल आ रहा है। ठीक है, ये सब जो निकल आ रहा है ये कैसे निकल आता है, ये सब हम सीखेंगे ये कैसे होता है। ये आपने देखा होगा, ज्यादातर यूज होता है टॉम एंड जेरी में। तो हम लोग इस तरह की चीजें बनाने के लिए खुद ब खुद पता चलता है कि एक आदमी देख के ऐसा आंखें आंखें निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, ये आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें खास करके टॉम एंड जेरी में यूज होता है। तो आप भी अपनी स्टोरी में, जब स्टोरी में ऐसा सीन कोई आएगा, आप जहां आपको लगता है कि ये कोई सस्पेंस है, कोई मजाक वाला चीज है, मतलब जैसे कोई दो आदमी खाना खा रहे हैं और एक ज्यादा मोटा वाला आदमी एक चलते हुए आ रहा है, देखा, तो उन लोगों को क्या सस्पेंस लगा, ताकि उन सस्पेंस की वजह से वो लोगों को आंखें बाहर निकल आई। या तो फिर कोई लड़की आ रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है, देखा उस लड़की को, उसके मन में कुछ ख्याल आया, जिसकी वजह से उसका आंखों से आंखें निकल आया बाहर और आंखों से दिल वाला चीज उसमें आ गया, मतलब उसे प्यार मोहब्बत हो गया, ऐसा कुछ सीन। तो इसमें क्या ज्यादा कहाँ यूज होता है, वो टॉम एंड जेरी में सही यूज होता है। तो आप अपनी स्टोरी में भी इस तरह यूज कर सकते हैं। तो आपकी स्टोरी में कहाँ इस तरह का सीन यूज करना है और आप कैसे यूज करना है, आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं आज हम इसको सीखेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। हम एक दूसरी फाइल हमने ये बनाया है। ठीक है, इसको हम कैसे एनिमेशन करना है हमें देखना है। सबसे पहले देखिए, हम इसको एक आइसब्रिंग करके रखे हुए हैं नॉर्मल। ठीक है, ये आइसब्रिंग नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा फ्रेम आगे बढ़ाना है। देखते हैं इसमें आइसब्रिंग हुआ है नहीं। इसमें आइसब्रिंग तो हुआ है, मगर इसमें फ्रेम आगे नहीं दिया गया। देखिए आइसब्रिंग हुआ है। आप लोगों को आइसब्रिंग अभी मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आइसब्रिंग ऑलरेडी आपको पिछले वाले क्लास से हेड का डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सिखाया है। तो आप लोग उससे जाके सीख लीजिए और उसी आइसब्रिंग से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जो आइसब्रिंग पहले किया हुआ है उसी आइसब्रिंग को आप ओपन कीजिए और नेक्स्ट स्टेप से आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आइसब्रिंग यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आइसब्रिंग किया हुआ है, देखिए 20 फ्रेम तक किया हुआ है, मिडिल में 10 फ्रेम में मैंने इसको बनाया है। आखिर कैसे मतलब बंद होगा, और ये स्टार्ट वाला खुला होगा, मिडिल में बंद होगा और फिर खुला होगा। तो ये बाकी एक्स्ट्रा जो है उसका टाइमिंग बढ़ा रहा है। इसको आइसब्रिंग मतलब थोड़ा, हम जैसे कि रियल लाइफ में हम क्या, आइसब्रिंग होता है तो तुरंत मीट मिटाते नहीं है, तो क्या करते हैं, एक बार मीट मिटाने के बाद थोड़ी देर हम वेट करते हैं। तो वही थोड़ी देर वेट करना, ये है हमारा टाइमिंग। ठीक है, यहाँ से थोड़ा देर टाइमिंग वेट हुआ, फिर आगे उसका रिपीट हुआ। तो आप चाहें तो इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके टोटल, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके टोटल आप इसको कॉपी कर सकते हैं।
इसे सिलेक्ट किया और इसको आप कॉपी करके यहाँ से आप बिठा सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा पूरा नहीं हुआ इस, ताकि आप लोग इसको यहाँ से बिठा देंगे तो आप लोग इसको फिर दोबारा इसका मतलब यहाँ से आई स्पिनिंग हुआ, थोड़ा वेट किया, फिर शुरुआत हो गया आई स्पिनिंग इस तरह, ठीक है। तो ठीक है, एक बार तो आई स्पिनिंग हुआ, फिर आई स्पिनिंग हुआ और ये थोड़ा वेट किया, तो इसके बीच में क्या हुआ, इसका आंखों से कुछ देखा चीजें जो कि जिसकी वजह से उसका आंखें निकल आई। तो हम क्या करेंगे, आंखें, एक आदमी चलते हुए आ रहा है या तो फिर खड़े हुए वहां पर खड़ा है और आंखें 2-4 मिनट मतलब 2-3 सेकंड तक मिटमिटाया और उसको कुछ चीजें ऐसी दिखा, कुछ ऐसा चीज देखा जिसकी वजह से उसका आंखें बाहर आ गई। तो कैसे करेंगे, तो हमने इसमें 2 बार आंखें मिटमिटाने की यूज किया है, ठीक है, एक बार मिटमिटाया, थोड़ा वेट किया, फिर एक बार मिटमिटाया, ठीक है। तो जब दूसरा बार मिटमिटाया, हाँ देखिए यहाँ पर आंखें मिटमिटाया और आंखें ओपन हुआ, तो यहां से हम शुरू करेंगे उसका आंखें निकल आने वाली चीज है। तो कैसे करेंगे, इसका थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका पुतला है, ये मतलब इसको आईबॉल कहते हैं। तो आईबॉल जहां पर है वहां से नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे, आईबॉल जो है ये आईबॉल को क्लिक करेंगे और जिस लाइन पर आईबॉल है वहां पर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ इस देखिए आईबॉल का लाइन यहाँ पर, मतलब इस स्टेप में, इस लास्ट स्टेप में आईबॉल जो है ये पिछले वाला आइसब्रिंग का है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें F6 करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट F6 जहां क्या हुआ है यहाँ पर उतना ही रहेगा, ये जितना बड़ा है आके उतना ही रहेगा। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रेम पर आएंगे, यहाँ पर 85 फ्रेम पर आएंगे और F6 करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, हम कैमरा का यूज करेंगे जिसको जूम होता है, मतलब जैसे कंट्रोल ऑल्ट एस करने से क्या होता है, ये स्केल वाला हमारा पॉपअप आ जाता है, जिसमें जिसकी वजह से हमारा इसके आंखें को थोड़ा बड़ा करना है। कैसे करेंगे, ये 100% है, मतलब जितना है ये 100% है, तो इससे बड़ा करना है, मतलब 100 कुछ हम बढ़ा देंगे, 140% हम बढ़ा देंगे। तो बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने के बाद हम इसको यहाँ पर ले आ जाते हैं इतना दूर तक, ठीक है। इतना दूर जब आएगा तो इसको थोड़ा हो सके तो आप या इसको ऐसा करवा दीजिए, ताकि मतलब इधर देखेगा ना, मतलब आंखें सीधा तो नहीं आएगा, थोड़ा तिरछा होना चाहिए। हाँ, वहां पर जैसा था वो दूर में था, छोटा था, जब बाहर आ गया मतलब थोड़ा आंखें बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट को सेंटर में ले आइए इतना होने के बाद, और इसको क्या करेंगे, इतना होने के बाद वैसे ही तो ये पहले हमारा देखो ग्राफिक है, इसको क्लिक करो, देखो ग्राफिक दिखाई दे रहा है, तो आप भी इसको पहले ग्राफिक करना जरूरी है। जैसे कि आइसोलिंग जिस टाइम पे होगा ना, आप पहले इसको ग्राफिक करके रखना, ग्राफिक रखने के बाद आइसफिलिंग करवाना, आइसफिलिंग करने के बाद नेक्स्ट दो कुछ आगे बढ़ाने के बाद आइसफिलिंग 2-3 बार करने के बाद इसके नेक्स्ट फ्रेम पर आपका ऑलरेडी ये तो आपका वो ग्राफिक होगा, ग्राफिक होने के बाद इसको F6 करना, F6 करने के बाद कुछ मतलब 10-15 फ्रेम पर क्या करना, मतलब यहाँ पर F6 करना, F6 करने के बाद आप क्या करना, कंट्रोल ऑल्ट एस करने के बाद उसको 1% बढ़ा देना, ताकि वो उस साइज से थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। होने के बाद इसको ग्राफिक तो है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और क्लासिक लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राफिक है। देखिए ये बड़ा तो हो गया, ये तो पहले हो गया एक काम, ठीक है। इतना होने के बाद हम पहले फ्रेम में यहाँ पर आ जाते हैं और क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये जो व्हाइट वाला पार्ट इसको क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ठीक है, ये जो जिस लाइन पे देखो जहां पर क्लिक हुआ है, देखो यहाँ पर है, इसके ऊपर एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, एक फ्रेम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट भी कर देंगे, मतलब वही जगह उसका पेस्ट हो जाएगा। मतलब व्हाइट वाला 2 पार्ट हो गया, तो हमें व्हाइट वाला 2 पार्ट तो चाहिए नहीं, क्यों ये इसको मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट वाला पार्ट है ये आंखें मिटाने का वाला पार्ट है, तो ये जब सस्पेंस की तरह आंखें बाहर आ जाएगा, तो मतलब बाहर आने के आपको क्या लगता है, जैसे कि आंखें बाहर आ जाते हैं, तो आंखें बाहर आ जाएगा तो अंदर पार्ट कैसा रहेगा, खून वाला चीज से दिखाई देगा, खून की तरह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो कॉपी किया हुआ है इसको अलग कलर देंगे। तो क्या देंगे कलर, यहाँ को पेन पॉकेट टूल में आई ड्रॉपर टूल जो है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा कलर है इसको सिलेक्ट करते हैं और वो कलर
अगर आ गया, देखते हैं कलर आया है नहीं, तो नहीं आया, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, तो हमारा ये वाला कलर आ गया। तो आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको और डबल क्लिक करेंगे, मतलब ये वो पहले तो ग्रुप में था, अभी ये ऑन ग्रुप में है, मतलब एक शेप में है। ठीक है, शेप में है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारा पेन बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जो कलर हमें पिक किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर तो हो गया, ये भी दूसरा कलर है तो इसमें भी सिलेक्ट कर देंगे, तो दोनों एक ही कलर हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद देखो अभी ये वाला कलर आ गया। ठीक है, तो ये वाला कलर यहाँ से आगे तक जाएगा ये। ठीक है, आगे तक, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं और F6 करते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको आगे का फ्रेम जो यहाँ पर हमारा आइसक्रीम वाला है, क्या वाला है, ये जो ये वाला ये कलर वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पर इतना दूर तक, इतना तो नहीं, ये तो बाहर आ जाएगा, कुछ देर वेट करेगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ देर वेट जब करेगा, आगे तक यहाँ तक रखते हैं इस तरह, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। नहीं तो ये काम करते हैं, उसको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो नीचे हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं, तो इसको ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखते हैं, ऐसा इधर आएगा, आगे बढ़ा बढ़ा, और ये जब तक आगे बढ़ा है, यहाँ तक बढ़ा है, आगे तक कुछ टाइमिंग लेगा और फिर अपना ओरिजिनल वाला सीन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये व्हाइट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इतना रखते हैं और हम क्या करते हैं, इसके ये तो हो गया व्हाइट, ये वाला पार्ट ब्लॉट, जैसे कि आंखें बाहर आ जाती है तो ये वाला पार्ट दिखाई देते हैं, समझ लो। तो इसके आईबॉल के नीचे और एक लेयर करते हैं, तो आईबॉल कहाँ पर है, आईबॉल ये वाला है, ये क्लिक हुआ है, तो आईबॉल के नीचे, मतलब ये लेयर और ये लेयर के बीच में, तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक लेयर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके नीचे से, और क्या करेंगे, इसको थोड़ा व्हाइट ऑन हाइट कर देते हैं, मतलब हाइट करवा देते हैं, इसको ऐसे हाइट करवा देते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके नीचे, और हम क्या करेंगे, इसको एक सर्किल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बिठाएंगे, तो बिठाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं, इसको व्हाइट को हटा देते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐसा बड़ा करते हैं यहाँ पर इस तरह, और क्यू प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, और ये कॉपी करके इतना बड़ा कर देते हैं, फिर ऑल्ट दबा के फिर एक कॉपी करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट ऑल्ट दबा के इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और एक बार करते हैं, ऑल्ट दबा के इसको कॉपी करते हैं और शिफ्ट ऑल्ट दबा के इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इतना काफी है। इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो 1% है इसको हम थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा मोटा होगा तो अच्छा नहीं दिखाई देगा, इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लाकर बिठा देते हैं इस आंखें के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बिठा दिया, बिठाने के बाद तो हमारा शुरुआत में ये जो बड़ा हुआ है ये बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना, ताकि वो आईबॉल के अंदर ही रह जाए, इसके बीच में। ठीक है, हो सके तो थोड़ा बड़ा कर दो, कोई बात नहीं, इतना रखो। तो इतना रखने के बाद तो हम क्या करेंगे, अभी इसको आईबॉल को व्हाइट करवा देते हैं। ठीक है, हो सके तो इसको थोड़ा सेंटर में ले आ जाते हैं और आगे F6 करते हैं, यहाँ पर F6, और ये वाला जो पार्ट अभी पहले फ्रेम में इतना जो था छोटा था, अभी यहाँ पर जब आएंगे
इसको क्या करेंगे, बड़ा करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है, बड़ा बड़ा करवा देंगे इतना। अब हो सके तो ये जो यहाँ पर रखा हुआ है इसको यहाँ पर रख लेते हैं, मतलब यहाँ पर इसके सामने, ठीक है। मतलब ये आंखें का स्प्रिंग है, मतलब जैसे ये सॉक जो जिसके हमारे गाड़ी में जो सॉकअप होता है ना स्प्रिंग की तरह, ये उसका स्प्रिंग की तरह है, स्प्रिंग की तरह बनाया हुआ है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा पहले ऐसा था, बाहर आ गया, और ये उसके बाद आया, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी, अब ये क्या हुआ, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अभी इसको हमें क्या करना, ग्राफिक करना था, इसको हटा दिया। अभी पहले सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिक करते हैं। इस सर के हमने जो स्प्रिंग बनाया है इसको F8 करते हैं, और इसको ओके, कुछ नाम देना है तो दे देना, नहीं तो ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद अब ये तो ग्राफिक बन चुका है। अब यहाँ पर अभी F6 करते हैं। अब ये बड़ा करेंगे तो ये भी ग्राफिक वाला होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बड़ा करने के बाद, सॉरी, इसको हम, सॉरी, ये वाला को यहाँ पर रखते हैं, और ये जो इसकी सर्किल के बगल में इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ऐसा होगा, ऐसा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ग्राफिक है, ये भी ग्राफिक है, तो ग्राफिक है मतलब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक यहाँ पर क्लासिक प्रिंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ से ये जब शुरुआत होगी, आंखें ऐसा रहेगा, ऐसा जब रहेगा तो आगे बढ़ेगा, तो ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसा बढ़ेगा, आंखें ऐसा निकल आएगा। हो सके तो आप इसे और थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा आगे, और स्प्रिंग को थोड़ा, इसको भी थोड़ा ऐसा करवा सकते हैं बड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा हम सेटिंग करना है, सही तरीके से करना है, तो इसको राइट क्लिक करते हैं, रूलर डालते हैं, और यहाँ पर ये निशान देते हैं, और यहाँ पर कुछ निशान देते हैं ताकि हम सही जगह से निकले, और ये फास्ट फ्रेम पर आते हैं, और देखिए ये सही जगह पर होना चाहिए यहाँ पर, और ये आंखें भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगे। देखिए आप देखिए, देखिए जहां से निकल रहा है वहीं से, ठीक है, ओके। इसके बाद ये तो एक आंखें हो गया, देखिए, ठीक है, एक आंखें इसका हो गया, ऐसा निकल आएगा आंखें। हो सके तो इसको भी और बड़ा करना चाहें तो इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, मगर स्प्रिंग के हिसाब से ये आंखें ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। और इसको भी यार थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, और इसको यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको पॉइंट यहाँ पर ले आइए, और इसको थोड़ा ऐसा बढ़ा दीजिए, ठीक है। नहीं अभी ये नहीं हुआ, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पॉइंट रखना चाहिए था, पहले से यहाँ पर होना चाहिए, और लास्ट फ्रेम पर आएगा तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर रखेंगे, कि नहीं तो ये गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बड़ा कर सकते हैं, आप देखिए ऐसा अब ठीक हुआ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रख के अगर ये पॉइंट को इधर उधर करेंगे तो मतलब ये आपका पार्ट इधर उधर उछलेगा, मतलब हर पार्ट इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए एंड से करने से पहले पहले फ्रेम में रहकर आप इस पॉइंट को सेट करना, और लास्ट फ्रेम पर भी इस पॉइंट को यहाँ पर सेट करना, उसके बाद आगे जो भी करना है, ठीक है। तब जाके आपका स्मूथ में आएगा, ये स्मूथ में आएगा, ठीक है। ये तो एक आंखें हो गया, ठीक है। तो हम उसकी उसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरी आंखें करेंगे। तो दूसरी आंखें करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने कैसे क्या कहा था, यहाँ पर जब क्लिक किया, देखिए इसके नेक्स्ट फ्रेम पर एक F6 लगाएंगे, तो ये जितना है उतना ही रहेगा। और यहाँ पर क्या किया हमने, कहा तक 85 फ्रेम तक, तो यहाँ पर हम 85 फ्रेम तक क्लिक किया, F6 किया, और इसको क्या करना है हमें, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट एस करके हमें इसमें 140% बढ़ा देना है, इसको भी सेम, ठीक है। 140% सेम बढ़ा दिया, और ये इधर से इसको
यहाँ से चपटा करवा देना है, यहाँ से जैसे कि ये चपटा है इतना चपटा करवा देना है और इसको यहाँ पर बढ़ा देना है, इतना इतना बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद ये आपको क्या करना है, क्लास शीट ट्विन दे देना है। एक काम इसका भी हो गया। देखिए यहाँ पर देखो बीच में आ गया, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर रखते हैं, नहीं एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। हाँ अभी इसको क्या करते हैं, 85 फ्रेम पे आते हैं, F6 करते हैं। F6 करने के दौरान करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस 140% और यहाँ पर आ जाते हैं इतना दूर तक, ठीक है। और इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाती, आने के बाद इसको पॉइंट को इधर रखते हैं, यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट को भी इधर रखेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को इधर रखेंगे, थोड़ा चपटा करेंगे ताकि ये जितना है थोड़ा सा ये और होना चाहिए इधर, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लास ट्विन करेंगे, देखिए ठीक है, इस तरह एक आंख इधर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं और ये जो पार्ट है इसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं जैसे पहले बनाया था। और बनाने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, F6 करते हैं, सॉरी एक फ्रेम पर F6, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं। करने के बाद वही जगह पेस्ट हो गया, इसके अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद इसका कॉलर पिक कर देते हैं, ठीक है। देखिए कॉलर पिक हो गया। अब इसके हाँ ये पिक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जैसे जितना दूर जाएगा ठीक उसी तरह ये जितना दूर गया है, ठीक है, उतना दूर तक इसको भी हम रखते हैं और यहाँ पर F6 करते हैं और ये वाला पार्ट को हटा देते हैं। इस वाला पार्ट को हटा के हम क्या करते हैं, ये वाला नीचे वाला जो ये व्हाइट वाला पार्ट, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको डाल देते, कंट्रोल शिफ्ट भी डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद हम अभी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर इसी लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक और लेयर बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर या फिर आईबॉल के नीचे, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये आईबॉल का लेयर है तो उसके नीचे या तो फिर ये वाला लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक और लेयर बनाएंगे और यहाँ पर F6 कर देंगे। करने के बाद इसको भी हम क्या करते हैं, उसको ऑन हाइड करवा देते हैं। हाइड करने के बाद ये जो हम यहाँ पर एक स्प्रिंग जो दोबारा बनाएंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट से इस पार्ट के अंदर पीछे जो है इसको हाइड करवा देते हैं, एक काम करते हैं हाइड कर देते हैं। ये जो पाला इसमें जो हाइड ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, ग्राफिक है इसके अंदर चलते हैं। इसी को अगर कॉपी करेंगे ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्राफिक के अंदर जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब एक ग्रुप एक ब्रेक हो गया, मतलब इसको कॉपी करेंगे और बाहर आ जाएंगे, हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो हमें यहाँ पर फिर दोबारा इसके एक ओवल टूल लेना पड़ेगा, सर्किल सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, वो ना करना मतलब ना करके इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने कैसे किया, ग्राफिक को मैंने इस पार्ट को ग्राफिक वाला मैंने कॉपी नहीं किया, इसके अंदर गया, अंदर ग्रुप वाला था, बाहर ग्राफिक था, तो इसलिए मेरा अंदर गया और उसी को कॉपी किया, ठीक है। ग्राफिक वाला कॉपी नहीं किया, क्योंकि ग्राफिक वाला कॉपी करूंगा तो मतलब इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए क्या किया, उसके अंदर गया, उसी को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसमें इसके यहाँ पर ये जहां पर रखा हुआ है इसमें वहां पर रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ये पार्ट जो पार्ट है यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल भी कर देते हैं। कंट्रोल भी करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर रख देते हैं इसको, ठीक है। आप इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं इस पॉइंट को और इसको यहाँ पर, मतलब ये स्प्रिंग यहाँ से शुरुआत हुआ और ये आईबॉल जो है इसके अंदर है, आईबॉल को हाइड करवा देते हैं, ठीक है।
और इसको भी हाइड करवा देते हैं, ऑन हाइड कर देते हैं। तो अभी ये देखिए आईबॉल के पीछे है, ठीक है। तो आईबॉल के जब पीछे है, आप फिर क्या करेंगे, 85 फ्रेम में जाएंगे और F6 करेंगे, और इसको, सॉरी इसके बाद में करेंगे। अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिक बना लेते हैं। ग्राफिक अब तक बनाया नहीं, तो हम इसको पहले ग्राफिक बना लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, कहाँ पर है वो, हाँ, अभी इसको हम ग्राफिक करते हैं। इसको ग्राफिक नहीं किया हुआ क्योंकि अंदर से वो कॉपी किया था। F8 करते हैं, और इसका आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, ऐसे ही कर दिया, ओके कर दिया, ग्राफिक हो गया। अब ग्राफिक होने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, लास्ट फ्रेम पर आए, इसके मतलब 85 फ्रेम पे है, F6 किए, और इसको क्या करते हैं, इसको हाइट जो अनहाइड किया था, मतलब हाइड किया था, ये ऑन हाइड करवा देते हैं, और इसी को सिलेक्ट करते करते हुए एक काम करते हैं, क्यू प्रेस करते हैं, और ये पहला फ्रेम में छोटा था, बड़ा फ्रेम में नेक्स्ट फ्रेम पर जब आएगा 85 फ्रेम में, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, ठीक है। ये पहले काम करते हैं, इसके पॉइंट को यहाँ रखते हैं, नहीं, पॉइंट वहां पर नहीं, यहाँ पर रहकर पॉइंट वहां रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ, सॉरी, एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और लास्ट फ्रेम पर जब आएगा तो इस पॉइंट भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बड़ा जब करेंगे यहाँ पर ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये मतलब ये जितना बड़ा है ये इतना बराबर बराबर दिखाई देना चाहिए, मतलब छोटा नहीं हुआ, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो इतना हो गया, होने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और क्लासिक व्यू, क्योंकि ये ग्राफिक है, देखिए, ठीक है। अब इसकी इस आंखें को देखो, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, वैसे भी सामने वाला आंखें है ना, इसीलिए ऊपर है, तो हम इसका थोड़ा नीचे रख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसका थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जैसे कि ये देखो, ये लाइन, हम रूलर के लाइन से ये जितना पार्ट है, ये उतना पार्ट है ही नहीं, तो अगर देखा जाए तो ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दूर का है इसलिए ऊपर है, ये नजदीक का है तो इसलिए थोड़ा ये वाला है, ठीक है। हो सके तो ये दूर का है, तो जितना बड़ा है इसको और बड़ा कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा और बड़ा कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूर का जितना बड़ा है उससे थोड़ा बड़ा ये नजदीक वाला, ठीक है। तो और क्या करेंगे, इसको यहां से रख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, और इसको एक बार प्ले करते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इतना होने के बाद दोनों तो हो गया, अभी एक काम करते हैं, ये बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आने के बाद यहां से ये आंखें अभी क्या करेगा, ये आंखें अभी इतना दूर आया, ये तो हमारा व्हाइट वाला पार्ट आ गया, व्हाइट वाला पार्ट आ गया, तो यहां से एक काम करते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा फीलिंग बढ़ा लेते हैं, F5 करते हैं, यहाँ से जब आंखें थोड़ा बाहर आ जाएगा, थोड़ा देर तक ऐसा रुकेगा, ठीक है, थोड़ा देर तक रुकेगा, और ये जहां से व्हाइट वाला पार्ट आ गया, देखिए व्हाइट वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला आंखें जो है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लिक F6 करेंगे, और इसी को यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ये वाला पार्ट जो है, इस वाला पार्ट को हम यहाँ पर उठाकर कॉपी करके यहाँ से रख देंगे, ठीक है, हो गया। और इसी पार्ट को हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, क्लासिक प्रिंट को, और ये पार्ट को यहाँ से, मतलब यहाँ से, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, डिलीट कर दिया।
और इसी पार्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसी को हम क्या करेंगे, ये वाला थोड़ा रह गया, यहाँ पर F5 करते हैं, 5, ठीक है। यहाँ पर इसी को क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और इसको राइट क्लिक क्लासिक को रिमूव कर देते हैं। हो गया इस तरह। इतना होने के बाद मतलब ये ऐसा बाहर आ गया, यहाँ पर थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आके वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल हो गया, नॉर्मल जब हो गया, आगे हमारा आइस ब्लिंक होना चाहिए, ठीक है। आगे हमारा ये आइस ब्लिंक होना चाहिए। तो इस पार्ट को जो है, इस पार्ट को यहाँ से हम जो है, इसको हम क्या करेंगे, जो दिया था इसको हम ऐप से डिलीट कर देते हैं। तो क्या होगा, डिलीट करने के बाद इसको देखते हैं, डिलीट कर दिया, नहीं इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, इतना रखने देते हैं। इतना रखने के बाद ठीक है, तो आगे का फ्रेम से 80 ये हो गया क्या, 98, ठीक है। 98 के बाद हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट फ्रेम को ये आइसब्रिंग वाला जो है इसको कॉपी करेंगे, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम कॉपी करेंगे और इसको ऑल्ट के साथ आगे बढ़ा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम पर ये छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ दिया तो देखिए ये आ गया। फिर ऐसे होने, ये होने के बाद ये आ गया, ठीक है, आ गया और इसकी आज बनी फिर शुरुआत हो गया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा देखिए अभी आइस ब्रेकिंग हुआ है, ठीक है। इसको अगर चाहें तो इसको F6 हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ इसको हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं, शिफ्ट F6 करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इतना होने के बाद ये देखिए आंखें तो निकल आई, तो हमें आंखें निकल आने के साथ साथ ये हमारे जो आंखें जब निकल आई, देखिए ये यहाँ से जब आंखें निकल आई, एक मिनट, यहाँ से जब आंखें निकल आई बाहर, तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला जो है ऊपर तो है, ठीक, ये मतलब आंखें बाहर आ जाती है तो ये ऊपर आ जाती है, ठीक है। ये ऊपर देखते हैं, ये नीचे नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो ये ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस आईब्रो को आप ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा चाहें तो यहाँ से और भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं F6 करता हूँ, इसको थोड़ा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मिनट, इसको इतना रख देता हूँ, इसको इतना रख देता हूँ और यहाँ पर F6 और क्लासिक ट्विन हो गया। इसके वाला देखते हैं, इसके वाला यहाँ पर F6, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर F6 और ये क्लासिक ट्विन, ठीक है। इसको नहीं दिया था, अभी देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया, आंखें बाहर आ गई तो आईब्रो भी है ऊपर थोड़ा हो गया। तो इसकी ये होने के साथ साथ और एक चीज हमें करना है, मतलब जब सस्पेंस होता है तो मुंह भी गोल की तरह हो जाती है, तो सर बाहर आ जाती है ऐसा। तो इसके बाद यार ये सब तो यहाँ हो गया, इसके बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर कितना फ्रेम हुआ, लास्ट हमारा कितना फ्रेम हुआ, हमारा फ्रेम हुआ
148, ठीक है, एक बाहर आ जाते हैं हम 140 फ्रेम तक, 148 तक हम बढ़ा देते हैं। सबसे पहले 40, 48, 41, 45, 46, 47, ये 48, ठीक है, यहाँ तक F5 कर देते हैं 148 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करते हैं, सिंक्रोनाइज सिंबल पहले कर देते हैं, हो गया। करने के बाद हम क्या करेंगे, जहां पर हमारा ये आई स्प्रिंग ये आंखें बाहर निकल आ रही है, कहां से निकल आ रही है, अंदर चलते हैं एक बार देखते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से बाहर आ गई, ठीक है, बाहर आएगी यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हो गया हमारा 71 फ्रेम, 71 टू 85। तो हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं 71 फ्रेम पर, क्या करेंगे, इसको माउथ को क्लिक करते हैं, 71 फ्रेम पर F6 करते हैं, और 81 फ्रेम पर 85 फ्रेम पर F6 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से इसको यहाँ पर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक किया, तो हमारा ये कितने फ्रेम पर है, इसको चेक कर लेते हैं। हमें कौन सा माउथ देना है, देखो ये नहीं देना है, इसको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सेकंड वाला दे देते हैं, ठीक है, सेकंड वाला, और इसके बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर F6 किया है, इसके ऊपर क्लिक किया, और ये हमारा फ्रेम जो 4 है, इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है, ये पर, ठीक है, ये फ्रेम देने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। और ये आगे आया ऐसा ओ, मतलब ऐसा ओ, मतलब आश्चर्य हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर फ्रेम को चेंज कर दिया, मुंह वाला ये ओ वाला, ठीक है, इसको दे दिया। ये देने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये हेड का अलग अलग पार्ट है, कंट्रोल जेड करते हैं, और हम एक बाहर चलते हैं। तो हमने कितना फ्रेम तक ये किया था, टोटल हमने किया था 148, तो हम बाहर भी आते हैं, यहाँ पर 148 फ्रेम तक बढ़ा देते हैं, 148, 150, 48, 45, 48, ठीक है, 45, 46, 47, 48, ये F5 किया 140। तो ये जहां से ओ किया है, अंदर चलते हैं, ये कहां पर ओ किया है, देखिए यहाँ पर ओ किया है, मतलब 71 पर। तो हम क्या करते हैं, 71 फ्रेम पर, यहाँ पर तो हेड पर क्लिक करते हैं, और 71 फ्रेम पर F6 करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा इसको थोड़ा इतना आगे ले आ जाते हैं, इतना, ठीक है, इतना आगे लाने के बाद इस बाकी पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, इतना, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, और इसी पार्ट को इधर खिसका देते हैं। खिसकाने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट 85 फ्रेम पर, यहाँ पर 85, यहाँ पर F6 करते हैं, यहाँ पर F6, यहाँ पर F6, और यहाँ पर F6 करने के बाद इन सभी को मैं क्लासिक ट्विन दे देता हूँ, इसको भी क्लासिक ट्विन, ये वाला। तो इतना करने के साथ साथ हम चाहें तो इसको, ये हाथ को इधर कर सकते हैं, ठीक है, और ये वाला हाथ जो है, इसको थोड़ा इधर कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके बाहर आ जाते हैं, और कितना फ्रेम हमने किया टोटल, आगे बढ़ा लेते हैं एक बार,
एक बार चेक कर लेते हैं 148, तो बाहर भी हम क्या करते हैं 148 तक फ्रेम बढ़ा लेते हैं। हर जगह आप फ्रेम को अच्छी तरह से बढ़ाना 148 155 45 148 ये एफसी हो गया। तो आप इसको हम यहां से प्ले करके देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर देते हैं। तो ये मैंने जो बना के दिखाया है आपको, ठीक है, ये आप लोग ऐसा करके आप स्टोरी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार प्ले करते हैं। ठीक है, ये मुंह देखिए, आंखें बाहर आ गई, यहां से देखिए एक बार, यहां से आंखें बाहर आ गई और मुंह ऐसा ही है। ठीक है, तो हम चाहें तो क्या करेंगे, जब आंखें नॉर्मल हो जाए, आइसोलिंग हो जाएगा, वहां से, ठीक है, इस मुंह को हम चेंज कर देना है। कहां से कैसे करना है, एक काम करते हैं, हमारा आइसोलिंग कहाँ बंद हुआ, देखिए यहाँ से, इस फ्रेम से, ठीक है, इस फ्रेम से। तो यहाँ से जब ये हुआ तो हम इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, और इस मुंह को हम इस फ्रेम से देखो, आंखें बाहर आ गई है, तो नेक्स्ट फ्रेम पर अंदर गई है, तो मुंह वाला फ्रेम पर यहाँ से हम क्या करेंगे F6 करते हैं और इसको इसको क्लिक करते हैं और इसका नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है इसको 1 कर देंगे। नहीं सॉरी, ये 1 पर नहीं था, तो जो था वही कर देते हैं। ठीक है, 4 में था शायद, 4 4 में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा, ओ, उसके बाद क्लोज माउथ। ठीक है, ओके। तो ये होने के बाद अभी बाहर आ जाते हैं पूरी तरह से और एक बार प्ले करते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, कंट्रोल में जाते हैं और लूप प्लेबैक करते हैं। ठीक है, और इसको प्ले कर देते हैं। ये दोबारा प्ले हुआ, कई बंद हो गया, ये 3 नंबर बार प्ले हुआ, बस हो गया। तो आप इसी तरह से आप सस्पेंस वाला कुछ चीजें बना सकते हैं स्टोरी में। इस तरह आंखें बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आएगी तो फेस वाला तो रिएक्शन तो होगा ना, सिर्फ आंखें तो बाहर नहीं आ जाएगी। तो आपने देखा होगा स्टोरी में, टॉम एंड जेरी में, जब किसी चीज को देखता है तो उसका आंखें बाहर आ जाती है और दिल वाला चीजें उसमें आ जाती है आंखें में, आंखों में, और उसके साथ साथ उसका फेशियल रिएक्शन अलग हो जाता है। मुंह वाला जैसे मैंने ये गोल वाला मुंह ओ किया तो ओ वाला आ जाती है, आईब्रो बड़ा हो जाती है, हो सके तो उसका कान भी बाहर आ जाता है। इस तरह चीजें इफेक्ट दिया जाता है, जैसे सस्पेंस होता है, आश्चर्यजनक चीजें होती है। ठीक है, तो हमने ये जो सिखाया आपसे, आपको इतना ही कीजिए। आप चाहे तो कान भी बाहर निकाल सकते हैं, तो इसकी इसकी जरूरत नहीं, कान तब बाहर आए कि वो कुछ सुनने का चीजें हो गया, कुछ कान से कुछ धुआं निकल रही है, आप उस टाइम पे उसको निकाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसमें ये जरूरत नहीं है, आपको इसमें सिर्फ आंखें, आईब्रो और आपका लिप्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है, लिप लिप मतलब जो लिप्स रहता है वो वाला शेप हमें दिखाना है। ठीक है, इस तरह दिखा के आप स्टोरी में यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।